ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है कूनो नेशनल पार्क में चीतों की पुनः स्थापना की महत्वाकांक्षी परियोजना पर केंद्रित रूपक वापसी एक परंपरा की। आलेख दिनेश पाठक, प्रस्तुतकर्ता मनोज कुमार पटेरिया। सुनियो लांगुरिया, सभी अब सुनियो लांगुरिया, के चीता आ रे कून हो डांग। सभी अब सुनियो लांगुरिया, चीता आ रे कून हो डांग। सभी अब सुनियो लांगुरिया, सुनियो लांगुरिया, सभी अब सुनियो लांगुरिया। चीता आ रे कून हो डांग। सभी अब सुनियो लांगुरिया। और भैया कल कल करती बहती कून हो सौंधी अपनी माटी। कल कल करती बहती कून हो सौंधी अपनी माटी। बड़ी सुहानी लगे रे भैया हो, बड़ी सुहानी लगे रे भैया नौनपुरा की घाटी। के चीता के चीता के चीता आ रे अपनो डांग। सभी अब सुनियो लांगुरिया, चीता आ रे कूनो डांग। सभी अब सुनियो लांगुरिया। मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। दिनांक 16 सितंबर 2022 8 अफ्रीकी चीते नामीबिया की राजधानी विंडहोक से विमान द्वारा भारत लाए गए और 17 सितंबर 2022 को इन्हें हेलीकॉप्टरों के जरिए एक नए ठिकाने मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क पहुंचाया गया, जहां 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 70 साल बाद घर वापस आए इन चीतों को वुडन बॉक्स का लीवर घुमाकर बाड़ों के पार छोड़ा गया। नाम दुनिया में कूनों को छाएगा, चौपर मोदी जी का राहल आएगा। नाम दुनिया को कूनों में छाएगा, चौपर मोदी जी का राहल आएगा। नाम दुनिया में कूनों को छाएगा, चौपर मोदी जी का राहल आएगा। दुनिया को कूनों में छाएगा, चौपर मोदी जी का राहल आएगा। और भैया बड़ी सुंदर है कूनों की हरियाली, बड़ी सुंदर है कूनों की हरियाली। बड़ा चीता को बनाए दो लगा जाली, बड़ा चीता को बनाए दो लगा जाली। बड़ी सुंदर है कूनों की हरियाली, बड़ी सुंदर है कूनों की हरियाली। बड़ा चीता को बनाए दो लगा जाली, बड़ा चीता को बनाए दो लगा जाली। भैया अफ्रीका से करे लो समझौता, भैया अफ्रीका से करे लो समझौता। हवाई जहाज से आ गए 8 चीता, हवाई जहाज से आ रहे 8 चीता। हवाई जहाज से आए गए 8 चीता, हवाई जहाज से आए गए 8 चीता। पूरो गांव पूरो गांव पूरो गांव खुशी जो मनाए रहो, चौपर मोदी जी का राहल आएगा। पूरो गांव खुशी मनाए रहो, चौपर मोदी जी का राहल आएगा। ऐसा
माना जाता है कि चीता शब्द संस्कृत के चित्रक या चित्राकू का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है चित्तीदार। भीमबेटका और गांधीनगर में नवपाषाण युग के गुफा चित्रों में भी चीतों का चित्रण किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार चीता भारतीय जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा वन्य प्राणी है। ये संभवतः एकमात्र स्तनपायी जंतु है जिसे पूरे विश्व में चीता कहकर बुलाया जाता है। वन क्षेत्रों से जुड़े हुए चारागाहों में रहने वाला संसार का ये सबसे तेज गति का प्राणी अपनी खूबसूरत और आकर्षक खाल के लिए शुरू से ही शिकारियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। सबसे पहले 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा चीतों की वापसी के मुद्दे पर चर्चा शुरू की गई, जिसके परिणाम स्वरूप चीतों को देश में लाने की कोशिशें साल 2009 में एक बार फिर से शुरू की गईं। सन 2010 और 2012 के बीच ऐसे 10 स्थानों का सर्वेक्षण किया गया जहां अफ्रीका से लाए गए चीतों को सुविधापूर्वक बसाया जा सके। विस्तृत सर्वेक्षण और सभी बिंदुओं पर विचार के उपरांत मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को चीता परियोजना के लिए उपयुक्त माना गया। आइए सुनते हैं इस परियोजना से जुड़ी कुछ खास बातें मध्य प्रदेश के प्रधान वन संरक्षक वन्य जीव श्री जसवीर सिंह चौहान से। एक वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया प्रोजेक्ट है और चीता लाने से पहले बहुत सारे पैरामीटर्स पे अध्ययन हुए हैं और न केवल हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा परंतु जो विदेशी एक्सपर्ट हैं उन विदेशी एक्सपर्ट की राय में भी बहुत सारे एरियाज उन्होंने देखे। राजस्थान के बहुत सारे एरियाज को देखा गया, मध्य प्रदेश के बहुत सारे एरियाज को देखा गया, तो उसमें कूनों को सबसे अधिक उपयुक्त उन्होंने पाया। तो इसी कारण से कूनों का चयन अभी तो एज पर प्लान चल रहा है और उसी के मुताबिक हम लोग चल भी रहे हैं अभी। और मुझे उम्मीद है कि अगले एक सप्ताह या उसके 2 सप्ताह के अंदर हम लोग उनको बड़े बाड़ों में रिलीज़ कर पाएंगे और उसके बाद उनके व्यवहार का अध्ययन करते हुए यहाँ के जो प्रे है उनको किस कुशलता से वो हंटिंग कर पाते हैं, तो उसके आधार पे फिर उनको फ्री रेंजिंग उन बाड़ों से भी उनको मुक्त कर दिया जाएगा। एक तो पहलू ये है। दूसरा पहलू ये भी है कि बड़े बाड़ों में उनको रखने का एक उद्देश्य ये भी है कि वो स्थानीय परिवेश में एक एक्लिमेटाइज कर लें वो अपने आप को। जो भौगोलिक परिस्थितियाँ आसपास में, जो वनस्पति है, जो वन्य प्राणी है वहाँ पे, जो उनके साथ यहाँ पे रहने वाले, उनसे भी वो अवगत हो जाएं। तो उसके बाद जब ये 2 या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब उनको फ्री रेंजिंग एनवायरनमेंट में छोड़ेगा, तब हमारे लिए ज़्यादा चुनौतियाँ सामने आएंगी कि जब ये चीता बाहर निकलेंगे तो ये बहुत लॉन्ग रेंजिंग एनिमल है, बहुत ज़्यादा घूमते हैं अपने अलग अलग प्रयोजनों से, जैसे शिकार के लिए या फिर जैसे मदर है तो वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से। तो वो सारी चीज़ें चुनौतियां होंगी हमारे सामने, लेकिन हम उन सभी चुनौतियों के लिए तैयार। दरअसल चीता परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और ख़ास तौर से ये जो 8 चीता अभी हमारे पास आए हैं यहाँ पे, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण हो, उनका ओवरऑल मॉनिटरिंग उसकी जो है, उनको हंटिंग स्किल्स वो कैसे विकसित उसमें हो रही हैं और उनको कब हम बाहर रिलीज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे मॉनिटरिंग के लिए और पर्यटन कैसे विकसित हो इस क्षेत्र में, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये टास्क फोर्स बनाई। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने 7 साल पहले चीता संरक्षण के लिए 260 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्वास परियोजना तैयार की थी। संभवतः यह विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय चीता स्थानांतरण परियोजना है। पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक में भारत में चीते की वापसी हेतु पुनः कार्य योजना जारी की। इस कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अगले 5 वर्षों के भीतर नामीबिया से 50 अफ्रीकी चीते लाने का फैसला किया। कूनो नेशनल पार्क में
8 चीते छोड़े जाने के उपरांत चीतों की वर्तमान स्थिति पर जानकारी देते हुए श्री विजय शाह, वन मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। एक अनोखा और अद्भुत प्रयोग प्रधानमंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और भारत सरकार के सारे वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों ने मिलकर के किया है और उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। दुनिया में कहीं भी ये प्रयोग नहीं हुआ है कि चीतों को दूसरे महाद्वीप से तीसरे महाद्वीप में ले जाकर के और फिर से बसाहट करना। अभी सब कुछ अच्छा है। मैं आज भी सुबह उन सारे चीतों को देख करके आया हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि जब दूसरी जगह चीते आते हैं तो ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि नई जगह जाने के बाद ये रहता है कि इसमें 10-20% डेथ भी हो जाती है। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी ये है कि सारे के सारे चीते न सिर्फ तंदुरुस्त हैं बल्कि अच्छा मूवमेंट उनका है। ये रणथंभौर से लेकर के आगरा से लेकर मथुरा से लेकर के एक नया टूरिस्ट सर्किट मुझे लगता है डेवलप होगा। हम लोग रिलीज करने वाले थे ही, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं जो नामीबिया से आए हुए हैं वहीं पर रह रहे हैं, उनने और सुरक्षा की दृष्टि से जो कुछ एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें नामीबिया के वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, तो हम लोग बिना उनके परमिशन के इस प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ना चाहते। थोड़ा लेट हो सकते हैं लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके साथ ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया इलाके में 1948 में आखिरी बार चीता देखा गया था। मानव वन्य जीव संघर्ष, आवास की क्षति और शिकार की अनुपलब्धता एवं अवैध तस्करी, वनों की कटाई और कृषि क्षेत्र के बढ़ने से भी वन भूमि एवं चीता आवासों में कमी आई। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या ने इन समस्याओं को और भी जटिल बना दिया। इतिहास में पहली बार चीता पालने का साक्ष्य संस्कृत ग्रंथ मनसोल्लास में मिलता है। मनसोल्लास 1129 ईस्वी में रचित महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय थे, जिन्होंने 1127 से 1138 ईस्वी तक शासन किया था। इसे अभिलाषितार्थ चिंतामणि भी कहते हैं। भारत में चीता 1948 से 1952 के बीच विलुप्त हो गया। चीता पुनर्स्थापना पर एक परामर्श बैठक सितंबर 2009 में गजनीर, राजस्थान में आयोजित की गई थी, जिसमें चीता पुनर्स्थापन के प्रयासों की शुरुआत हुई थी। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट और भारतीय वन्य जीव संस्थान के डॉक्टर रंजीत सिंह और डॉक्टर झाला द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से चीता पुनर्स्थापन के लिए कुल 10 संभावित स्थलों की पहचान की गई, जिसमें शाहगढ़ राजस्थान, कूनो पालपुर और नौरादेही मुख्य थे। कूनो पालपुर पार्क चीतों के लिए इसलिए भी उपयुक्त क्षेत्र माना गया क्योंकि यहाँ उनको अच्छा शिकार मिलने की अधिक संभावनाएं हैं। जानकारी दे रहे हैं कूनो वन मंडल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार वर्मा। जहाँ पर अभी अफ्रीका से या हम लोग नामीबिया से जहाँ से चीता लाए हैं, वहाँ का जो हैबिटेट है चीता के लिए जंगल, मतलब ओपन लैंड्स होना चाहिए, कुछ स्क्रब फॉरेस्ट हैं, जिस टाइप का फॉरेस्ट टाइप वहाँ पर है जिसमें रहते हैं वो फॉरेस्ट टाइप यहाँ पर पाया गया। उसी टाइप का, उस टाइप का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पानी की व्यवस्था, जो सारी चीज़ें वहाँ के और यहाँ के हिसाब से मैच करती है। इसके लिए जो चीता के विशेषज्ञ हैं, एक्चुअली चीता के ऊपर जो 30 सालों से लगभग काम करे लॉरी मार्कर जो है विश्व की मानी हुई चीता विशेषज्ञ हैं, और चीता कंजर्वेशन फंड जो संचालित करती है नामीबिया में और अफ्रीका में भी चीता को बचाने का काम लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। तो उनके द्वारा भी विजिट की गई और ये देखा गया कि विशेषज्ञों द्वारा, और भी साथ में विशेषज्ञ थे उनके, देखा गया कि ये कूनो और अन्य 5 और स्थानों पर भी सर्वे किया गया था, 5-6 स्थानों पर जो इस तरह का हैबिटेट रखते हैं, लेकिन कूनो को सबसे ज़्यादा बेहतर पाया गया। ताकि भारत सरकार ने अपने उसमें एक्शन प्लान में भी कहा है कि 50 चीते जो विभिन्न 5 सालों में अलग अलग स्थानों पर ला करके छोड़ा
जाना, क्योंकि चीता प्रोजेक्ट केवल कूनों में नहीं शुरू हुआ, इसको जहाँ जहाँ इसकी हिस्टोरिकल पुरानी रेंजेस थी वहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा उसको वापस से जो है स्थापित करने की बात है, क्योंकि ये ओपन ग्रासलैंड्स को ये वो रिप्रेजेंट करता है। तो चीता बचाने से मतलब चीता को लाने का कई लोगों को समझ नहीं थी क्यों लाए गए होंगे चीते, केवल इसलिए नहीं कि टूरिज्म बढ़ जाए, बल्कि एक जैव विविधता हमारी जो आज़ादी के बाद से एकमात्र ऐसा एनिमल, बड़ा मैमल जो कम हुआ था, उसको हम वापस लाए और उसका ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे टाइगर घने जंगलों का रिप्रेजेंट करता है, लेपर्ड भी घने जंगलों में रह लेता है, लेकिन चीता जो ओपन लैंड्स का जो और स्क्रब लैंड का जो रिप्रेजेंट करता है, वो जंगल कम हो रहे हैं, उससे उस तरह की प्रजातियों का संरक्षण मुश्किल हो रहा है। तो चीता को ला करके इस तरह के जंगलों का संरक्षण भी करना है और ऐसी वो प्रजातियां जो कि विलुप्त की कगार पर है उनको फिर से हम रिस्टैब्लिश कर सके, ये हमारा मेन फोकस है। भारत ने चीतों को लाने के लिए इसी वर्ष जुलाई में नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की मदद से मंत्रालय पहले वर्ष के दौरान नामीबिया से लगभग 12 चीतों को लाएगा। वहां चीतों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। पहले चरण में इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। इसके लिए 5 मध्य भारतीय राज्यों में सर्वेक्षण किया गया और 10 स्थलों में से कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान को निवास स्थान और पर्याप्त शिकार आधार के मामले में चीता स्थानांतरण के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया। IUCN की समाप्ति के खतरे वाली प्रजातियों की लाल सूची के तहत चीता को अति संवेदनशील प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए सुनते हैं श्योपुर के सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं गांधीवादी विचारक श्री सत्यभानु सिंह चौहान को। आज पूरी दुनिया में पहचान बन गई श्योपुर की। अब की जो है ये एक नया जो प्रोजेक्ट लिया गया है, जितने भी वैज्ञानिक हैं दुनिया भर के और हमारे देश के वाइल्ड लाइफ के, उन सबका ये था कि किसी भी प्रजाति को कहीं कोई ऐसा खतरा पैदा ना हो जाए जिससे वो प्रजाति लुप्त हो जाए। और इस कारण पूरे हिंदुस्तान में सेलेक्ट एक ही जगह की गई थी श्योपुर, यहाँ पर लाए जाएंगे। और वही 20 साल गवर्नमेंट के प्रोग्राम में था, सुप्रीम कोर्ट से बल्कि फैसला भी हमारे फेवर में ही हुए हैं सारे। और अब जैसा गवर्नमेंट के अगले प्लान आ रहे हैं, जो हम बहुत पहले भी प्रपोजल कर चुके थे, रणथंभौर से लेकर के इधर खजुराहो तक का हमारा बहुत पहले गवर्नमेंट को दिया हुआ था। पर्यटक बढ़ जाएंगे, जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। नेचुरली कि वो फॉरेस्ट काफ़ी रिच है, एक अकेला चीता ही नहीं है, उसमें बहुत जानवर भी हैं। जब कोई आदमी किसी जंगल में जाता है तो उसे तरह तरह के अनुभव होंगे और उसके लिए तो बहुत बढ़िया है ही जगह। कई लोग जो है अब श्योपुर को सर्च करते हैं, गूगल में सर्च कर रहे हैं और जगह सर्च कर रहे हैं, तो हमने कहा ना कि लोगों का ध्यान जो है तो वो एक बहुत अच्छा फ़ायदा देगा और उसकी वजह से रोज़गार के चांसेस बढ़ते ही हैं। और नेचुरल कि वो आदिवासी एरिया है या पिछड़े समूहों का एरिया है, तो प्राथमिकता उनको वहाँ मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। भारत के संकट प्राय घास के मैदानों, सवाना तथा शुष्क क्षेत्रों में जैव पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित करने के लिए चीते की प्रजाति को पुनर्स्थापित करना आवश्यक है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 4 से 6 साल की उम्र के बीच के 5 मादा और 3 नर दक्षिण पूर्व अफ्रीकी चीतों को एक छोटे से क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा गया था। योजना थी कि लगभग 1 महीने तक क्वारंटाइन बाड़े में रखने के बाद शुरू में नर और बाद में मादा चीतों को 748.76 वर्ग किलोमीटर पार्क में छोड़ा जाएगा। किंतु विशेषज्ञों की राय पर कुछ समय के लिए चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा जाना टाल दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान के सभी चीते रेडियो कॉलर से सुसज्जित हैं। इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं कूनो नेशनल पार्क के मुख्य वन संरक्षक श्री उत्तम शर्मा। सभी जो चीते आए हैं इसमें रेडियो कॉलर और उसके साथ साथ सैटेलाइट कॉलर भी लगा गया। तो वो जो कॉलर लगा है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे भी सिग्नल देता है और सैटेलाइट सिग्नल भी देता है। तो इनका फ़ायदा ये है कि जब ये खुले क्षेत्र में जाएंगे तो इनका मूवमेंट कहाँ हो रहा है, ये अगर हमें जानवर दिख भी नहीं रहा है लेकिन फिर भी हम सैटेलाइट को जो सिग्नल के माध्यम से इनकी लोकेशन पता कर पाएंगे। तो लोकेशन शुरुआत के कुछ दिनों में ये बड़ा आवश्यक है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ
भ्रमण कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमको रहे, ताकि जानवर के लिए भी कोई खतरा ना हो और हमें भी उसकी स्थिति पता चलती रहे। अगर वो ग्रामीण क्षेत्रों के करीब जा रहा है तो हमें पता रहेगा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस गांव के आसपास जा रहा है, तो हम लोग उस हिसाब से फिर निर्णय करेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या करनी है। तो वो बातें मैं कहना चाहूँगा कि इसमें चीता को यहाँ बचाने और उसको संवर्धन करने में, स्थापित करने में वन विभाग तो अपना एक योगदान है वो दे रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का योगदान उसमें वन विभाग से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब चीता खुले जंगलों में जाएगा तो गांव के आसपास के क्षेत्रों में भी जाएगा, तो उसकी सुरक्षा जो है उसमें गांव वालों की भी या आसपास जो लोग रहते हैं उनकी भी हिस्सेदारी होगी। इसके लिए हमारे द्वारा चीता मित्र बनाए गए हैं और हम उनको ये प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, प्रेरित भी कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति आने पर वो जानवर का सहयोग करेंगे, जानवर को कोई नुकसान ना हो। माह जून 2022 में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वन मंडलाधिकारी कूनो वन्य प्राणी वन मंडल श्योपुर एवं वन्य प्राणी चिकित्सक द्वारा साउथ अफ्रीका जाकर चीता पुनर्स्थापना हेतु 8 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। माह जून 2022 में साउथ अफ्रीका और नामीबिया से आए चीता विशेषज्ञों द्वारा 14 से 16 जून 2022 तक कूनो में चीता पुनर्स्थापना हेतु निरीक्षण किया गया, जिसमें चीता विशेषज्ञ चीतों की पुनर्स्थापना हेतु कराए गए कार्यों से संतुष्ट हुए और कूनो को चीता पुनर्स्थापन के लिए उपयुक्त पाया। इस प्रोजेक्ट में स्थानीय रहवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आसपास के गांवों से कुछ जागरूक युवाओं को चीता मित्र के तौर पर नियुक्त किया गया है। इन चीता मित्रों का काम जंगल से चीतों के बाहर आने पर वन अधिकारियों को सूचित करना, स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जागरूक करना है। आइए सुनते हैं चीता मित्र और युवा कवि चेतन भारद्वाज को। मैं मेरे जीवन को धन्य मानता हूँ और अपनी मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिला और जो हमारे यहाँ बाहर से चीते आए हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनकी सुरक्षा रक्षा करने का मौका मिला। इस अवसर पर मुझे चीता मित्र बनाया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारियां सौंपी हैं, अब मैं उनका अच्छे से निर्वहन करूंगा। जैसा कि आपको बताया कि हम वनांचल में रहते हैं, तो जो हमारे यहाँ की मुख्य जनजाति है आदिवासी, तो उनको जाएंगे हम, तो उनको अपनी भाषा में समझाना है कि चीता हानिकारक नहीं है। चीता भारत में पहले थे, चीताओं की जानकारी नहीं, चीता होता कैसा है, क्या चीज़ है, तो उनको बताने के लिए फिर मैंने अपनी 4 लाइन में व्यक्त किया है। हम चीता मित्र बने वनवासी, अपना फर्ज निभाएंगे, वन के पास बसी बस्ती के शिकारियों से इन्हें बचाएंगे। जंगल के वर आने पर इनकी सुरक्षा करना है, सूचना फॉरेस्ट को देने ग्रामीणों को ये बतलाना है। तन पर जिसके काले धब्बे मुड़े हुए पंजे वाला है, मुंह पर जिसकी काली धारी सिर पर टीके वाला है, तेज दौड़ता दुनिया में सबसे यह बहुत फुर्तीला है। वनवासी वह बीत न हो ये मानव मित्र चीता है। स्वतंत्रता के बाद कम हुए जंगल, अंतिम बार दिखा चीता तो शिकार हुआ रजवाड़ों में। भारत से लुप्त हुआ ये प्राणी मानव के अत्याचारों से, फिर जागी संवेदना तो मोदी जी चीता नामीबिया से लाए हैं। मनमाफिक जलवायु पाकर चीता कूनो नेशनल पार्क में आए हैं। जलवायु पारिस्थितिकी संतुलन के अलावा कूनो में चीता लाए जाने पर यहाँ के पर्यटन की स्थिति में भी व्यापक सुधार होगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के कई विकल्प सामने आएंगे। पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में भी काफी सुधार होने की संभावना है। इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं श्योपुर जिला कलेक्टर श्री शिवम वर्मा। ये हमारे श्योपुर ज़िले के लिए बहुत बड़ी सौगात है और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र का एक समुचित विकास होगा और इसके लिए प्रशासन भी, हम लोग भी बहुत तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड टूरिज़्म का प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें सभी विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, निजी क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी साझेदारी
और साथ ही साथ किन किन इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या क्या काम करना है, इसके लिए पूरा समुचित प्लान बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से आने वाले समय में हमको पूरी उम्मीद है कि हम इस प्लान के माध्यम से अपने यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है उसको बेहतर करेंगे, जिससे आने वाले पर्यटक को हम समस्त तरह की सुविधाएं प्रदान कर सकें। टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे, हमारे श्योपुर को देखेंगे, चीतों को देखेंगे, कूनो अभयारण्य का अवलोकन करेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि लोग इसकी प्रसिद्धि सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। ये पूरा जो कूनो क्षेत्र है वो पूरा कराहल और अगरा क्षेत्र जो हमारा ये पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र ही है, और जब यहाँ पर ये पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ेंगी, तमाम तरह के संसाधन जैसे निजी क्षेत्र में भी कुछ होटल या इस तरह की चीज़ें आएंगी, लॉज बनेंगे, तो इन सभी में रोज़गार क्रिएशन भी होगा। ना सिर्फ निजी क्षेत्र बल्कि सरकारी क्षेत्र में जो रोज़गार क्रिएशन होगा उसका लाभ सबसे पहले वहाँ के स्थानीय जनता को ही मिलेगा। तो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के सभी युवकों के लिए अच्छे अवसर भविष्य बनने वाले हैं। अभी से ही हम लोगों ने इनकी ट्रेनिंग करना, इनको एज ए टूरिस्ट गाइड बताना, इस तरह की तैयारियां शुरू की हैं। कुछ जगहों पर होम स्टेज वगैरह के लिए भी ट्रेनिंग की है और कुछ पायलट प्रोजेक्ट पे फॉरेस्ट विभाग द्वारा भी कुछ होम स्टे को तैयार किया जा रहा है। तो आने वाले समय में ना सिर्फ युवकों को बल्कि पूरे घरों को, क्योंकि वो होम स्टे जो रहेंगे वो पूरा परिवार का ही संचालित किया जाएगा, तो इन सभी लोगों को ये सारे अवसरों का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ वहाँ पे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका मिशन के अंतर्गत भी जो समूहों का गठन किया गया है, उनको भी हम लोगों ने ट्रेन किया है कि किस प्रकार जो बाहर से मेहमान आते हैं हम उनको स्थानीय परिवेश का, स्थानीय संस्कृति का उनको अवलोकन कैसे कराएं। तो उसके लिए होम स्टे के साथ साथ कुछ रंगारंग कार्यक्रम और इस तरह की चीज़ों को भी हम लोग समावेश कर रहे हैं जो टूरिज्म प्लान में हमने बनाए हैं। तो इन सब चीज़ों से ना सिर्फ हमारी जो स्थानीय संस्कृति है, जो शहरिया संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार होगा, बल्कि रोजगार ही बनेगा। तो इस पूरे क्षेत्र का समुचित विकास होगा और हमारी संस्कृति का प्रभाव भी आगे और बढ़ेगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 5 जनवरी 2022 को भारत में चीता पुनर्वास के लिए कार्य योजना का शुभारंभ किया। कार्य योजना के अंतर्गत चीता प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 सालों में लगभग 50 चीतों को देश के विभिन्न नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। सरकार का कहना है कि चीतों की वापसी की शुरुआत न केवल एक प्रजाति को पुनः स्थापित करने की परियोजना है, बल्कि इकोसिस्टम से खोए हुए ऐसे तत्व को बहाल करने का प्रयास है जिसने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। आज समय है कि हम ग्लोबल चुनौतियों को दुनिया की नहीं, अपनी व्यक्तिगत चुनौती भी माने। मुझे विश्वास है भारत के प्रयास और परंपराएं इस दिशा में पूरी मानवता का पथ प्रदर्शन करेगी, बेहतर विश्व के सपने को ताकत देगी। सुनियो लांगुरिया सभी अब सुनियो लांगुरिया, सुनियो लांगुरिया सभी अब सुनियो लांगुरिया, सुनियो लांगुरिया सभी अब सुनियो लांगुरिया, सुनियो लांगुरिया सभी अब सुनियो लांगुरिया। के चीता आ गए अपनी डांग सभी अब सुनियो लांगुरिया, चीता आ गए अपनी डांग सभी अब सुनियो लांगुरिया, कि अब तो आ गए अपनी डांग सभी अब सुनियो लांगुरिया, अब तो आ गए अपनी डांग सभी अब सुनियो लांगुरिया, कि चीता आ गए अपनी डांग सभी अब सुनियो लांगुरिया, चीता आ गए अपनी डांग सभी अब सुनियो लांगुरिया। वापसी एक परंपरा की। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में कूनो नेशनल पार्क में चीतों की पुनः स्थापना की महत्वाकांक्षी परियोजना पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख दिनेश पाठक, वाचन स्वर यतीन्द्र चतुर्वेदी और आभा गुप्ता, गीत संयोजन गिरिराज पालीवाल और साथी, तकनीकी सहयोग अनुराग सक्सेना, प्रस्तुति सहायक सुमित गौतम, प्रस्तुतकर्ता मनोज कुमार पटेरिया और संयोजन सोहन सिंह। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी ग्वालियर द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।